हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। मैंने पिछले क्लास में रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन समझाया था, इन्वर्स रिलेशन बताया था और इन्वर्स का इन्वर्स रिलेशन भी समझाया था। आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। जैसे ये मैंने एक सेट लिया है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। इस सेट का यदि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो ए क्रॉस ए 1 2 3 4 5 क्रॉस 1 2 3 4 5। आप जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर लिए जाते हैं। 1, 1 ये लिया गया, 1, 2 ये हो गया, 1, 3, 1, 4, 1, 5, इस तरीके से 2, 1, 2, 2, 2, 3 इस तरह से मैंने ऑर्डर्ड पेयर बना लिया, जो मैं फर्स्ट ईयर में आपको सिखा चुका हूँ। अब ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो इस सेट में एलिमेंट के रूप में हैं। अब हमने आपको रिलेशन की डेफिनेशन में बताया था कि जो रिलेशन होता है आर, वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए का सबसेट होता है जो रिलेशन। अब मैंने यहाँ पर एक रिलेशन लिया आर, वो इन सेट बिल्डर फॉर्म में कि मैंने ऑर्डर्ड पेयर लूँगा। मैं इसमें मैंने लिया, मान लो x, बाई लिया। क्यों मैंने जनरल इसलिए लिया है कि इसमें से कोई सा भी हम ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं, सच दैट हम ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लें, एक में से ऑर्डर्ड पेयर लिया है, सॉरी x बाई, सच दैट कि x माइनस बाई करें दैट इक्वल टू 12 आए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, रिलेशन में इनमें से ही कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो x में से बाई को माइनस करें, 5 में से 3 करें तब भी 12 नहीं आ सकता। ये x पहला है, दूसरा बाई है, 5 में से 4 माइनस करें तब भी 12 नहीं आ सकता। इसका मतलब है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर किसी ऑर्डर्ड पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट माइनस करें तो उनका डिफरेंस जो है वो 12 नहीं आ सकता। तो इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इस रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं होगा, अर्थात ये नल सेट होगा। अब नल सेट होगा क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो एलिमेंट के रूप में, इसलिए इसे सेट भी कह सकते हैं। और एवरी ये जो नल सेट है अर्थात एम्प्टी सेट है, ये सबसेट होता है एवरी सेट। ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो इसी को मैंने, ये तो आपको एग्जाम्पल ये बन गया एम्प्टी सेट का। तो मैंने यहाँ पर आपको एम्प्टी सेट, टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में यहाँ लिखा है मैंने कि ए रिलेशन आर, ये जो रिलेशन आर है इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए का कोई भी एलिमेंट ए से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा, अर्थात कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट इस रिलेशन में नहीं है। तो ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं और r इज इक्वल टू 5 लिखेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिया है, कंसीडर ए रिलेशन r इन द सेट ए मैंने लिखा है सेट 1 2 3 4 5 और इसमें गिवन बाई r इज इक्वल टू एक्स बाई ऑर्डर्ड पेयर लिया है सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दिस इज द एम्प्टी सेट एज नो पेयर x, बाई सेटिस्फाई द कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 12।
तो ये पहला टाइप हो गया आपका एम्प्टी रिलेशन। अब में सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल देख लीजिए। यूनिवर्सल रिलेशन, ए एक सेट लिया हमने जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस ए क्रॉस ए, और इसका ऑर्डर्ड पेयर टोटल इतने बने, जिसमें 1 1 है, 1 2 है, 1 3 1 4 1 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड सो ऑन, ये लिखे हुए हैं। तो अब इसमें से हम एक ऐसा रिलेशन लें आर कि इसमें एक्स कॉमा बाई, मतलब इसमें से कोई से भी मैंने जनरल टर्म ले लिया है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब इस रिलेशन में जो रिलेशन बना लें इसमें से उस रिलेशन का ही एक्स वाई मेंबर होना चाहिए, सच दैट ऐसा हो कि एक्स माइनस वाई करें, एक्स माइनस वाई हम का मॉडुलस लें तो वो जो वैल्यू आएगी वो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो हम इस सेट में से, इस ऑर्डर्ड पेयर के सेट में से कोई सा भी रिलेशन निकालें, अर्थात इसमें से कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर, इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लें तो उसमें से x में से बाई को माइनस करें, मतलब फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट माइनस करें, तो और उसका हम फिर मॉडुलस ले लें तो वो वैल्यू हमेशा 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी। जैसे हम 4,4 ले लें तो 4 माइनस 4 करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 हो सकता है, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 0 से बड़ा होता है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, मॉडुलस लगा हुआ है इसलिए +1 हो जाएगा, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन इस सेटिस्फाई कर रही है इसको, तो ये यूनिवर्सल सेट का एक एग्जाम्पल हो गया। हमने लिखा है कि ए रिलेशन आर इज ए सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए का ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड होना चाहिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए से। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं जो आप समझा चुका हूँ अभी कि हमने कंसीडर कर लिया है कि एक रिलेशन आर है सेट ए में, जो मैंने 1 2 3 4 के सेट में से लिया है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से एक रिलेशन ये आर लिया है, वो उसमें से मैंने कोई एक एक्स वाई जनरल टर्म ले लिया है ऑर्डर्ड पेयर का जो आर को बिलोंग कर रहा है। तो एक्स में से सच दैट ऐसा है कि एक्स माइनस के बाई का डिफरेंस का यदि हम मॉडुलस लें तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, जो पहले मैं एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ। अतः ये जो एग्जाम्पल है वो यूनिवर्सल सेट का है, क्योंकि x में से बाई माइनस करेंगे और उसका मॉडुलस लेंगे तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो मैंने लिखा है दिस इज द यूनिवर्सल सेट ईच पेयर x, y सेटिस्फाई द कंडीशन x माइनस वाई का मॉडुलस इज ग्रेटर देन 0। बोथ रिलेशन आर समटाइम कॉल्ड ट्राइवल रिलेशन, इन दोनों को हम ट्राइवल रिलेशन भी कहते हैं। अब अगला है तीसरा टाइप है टाइप्स ऑफ रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन। यहां मैंने लिखा है कि लेट ए बी ए सेट, ए कोई सेट है, देन द रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन ए में वो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है जिसमें ए का एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो एलिमेंट हो वो ए सेट का ही मेंबर होना चाहिए ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेके समझा सकता हूं कि मैंने एक आइडेंटिटी रिलेशन लिया आई ए, और इसमें मैंने वो ऑर्डर्ड पेयर ले रहा हूं जिसमें सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो इसमें 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, एंड 3 3 से रिलेटेड है, एंड 4 4 से रिलेटेड है। तो ये चारों ऑर्डर्ड पेयर में निकाल करके एक सेट बनाता हूँ 1 1, इसी तरह से 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4। तो यहाँ पर
ये जो रिलेशन बना है इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, क्योंकि एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो मैंने दूसरे शब्दों में यहाँ लिखा है कि ए रिलेशन, identity relation on A is called the identity relation if every element of A is related to itself। तो ये आपको एग्जाम, क्योंकि एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए, तो वही आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, साइमेटिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।